वृंदावन की पावन भूमि पर एक समय बहुत आनंद और उत्सव का माहौल था। सभी ग्वालबाल, गोपियां और ग्रामवासी हर वर्ष की तरह देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। उनका मानना था कि इंद्र देव वर्षा करते हैं, जिससे खेती होती है और जीवन चलता है। इसलिए वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए भव्य यज्ञ और पूजा करते थे। तभी छोटे से बालक श्री कृष्ण ने यह सब देखा और माता यशोदा तथा नंद बाबा से पूछा, हम यह पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने बताया, बेटा, इंद्र देव वर्षा करते हैं, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिताजी, हमें इंद्र की नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत, गायों और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। यही हमें भोजन और जीवन देते हैं। उनकी बात में तर्क था और मासूमियत भी। धीरे धीरे पूरे गांव ने कृष्ण की बात मान ली और इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। ग्रामवासियों ने तरह तरह के पकवान बनाए, गायों को सजाया और पूरे उत्साह से गोवर्धन की परिक्रमा की। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि उनकी अवहेलना की गई है। अपने अहंकार में आकर उन्होंने वृंदावन पर घोर वर्षा और तूफान भेज दिया। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदी नाले उफान पर आ गए। गांव में डर और अफरा-तफरी मच गई। सभी लोग कृष्ण के पास पहुँचे और मदद की गुहार लगाने लगे। तब छोटे कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ग्रामवासियों से कहा, आप सब इस पर्वत के नीचे आ जाओ, यहाँ सुरक्षित रहोगे। सभी लोग, गायें और ग्वालबाल उस पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन वृंदावन के लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर पर्वत उठाए खड़े रहे और सभी की रक्षा करते रहे। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। वे तुरंत वृंदावन आए, कृष्ण से क्षमा मांगी और उनका अभिमान टूट गया। कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और कहा, देवता का कर्तव्य लोगों की रक्षा करना है, न कि अपने अहंकार में उन्हें कष्ट देना। इंद्र ने सिर झुकाकर उनकी बात स्वीकार की। उस दिन से गोवर्धन पूजा आज भी बड़े श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। यह लीला हमें सिखाती है कि अहंकार कभी अच्छा नहीं होता और हमें प्रकृति, गायों और अपने कर्तव्य का सम्मान करना चाहिए। सीख: इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि सरलता और प्रकृति के प्रति सम्मान में होती है।